सेक्शन 138 ये नंबर सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बाउंस हुआ चेक, या फिर पुलिस के ऑर्डर को ना मानना, या कुछ और ही, जैसे किडनैपिंग? अरे चलिए आज इस पूरी पहेली को एक साथ मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सेक्शन 138 है क्या चीज? मतलब एक ही नंबर के इतने अलग अलग मतलब कैसे हो सकते हैं? देखिए, कहीं पर सुनने को मिलता है कि ये बाउंस हुए चेक से जुड़ा कानून है। फिर कोई कहता है कि नहीं, ये तो सरकारी आदेश की अवहेलना करने पर लगता है। और तो और एक दावा तो इसे सीधा किडनैपिंग से जोड़ देता है। काफी कंफ्यूजिंग है ना? तो बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चलिए इस सेक्शन 138 की पहेली की तह तक चलते हैं और इस गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा देते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस सेक्शन 138 की, जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, ये वो कानून है जिसका सामना कई लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करना पड़ जाता है। ये कानून आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर। ये एक्ट खास तौर पर चेक, ड्राफ्ट, इन सब के लेन देन से डील करता है। और इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर किसी के अकाउंट में पूरे पैसे नहीं हैं और उसका दिया हुआ चेक बाउंस हो जाता है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी एक आपराधिक मामला बन जाता है। और हाँ, इसकी एक तयशुदा प्रक्रिया है। पहला स्टेप, जिसे चेक मिला है उसे 30 दिन के अंदर एक लीगल नोटिस भेजना होगा। दूसरा स्टेप, नोटिस मिलने के बाद चेक देने वाले को पेमेंट करने के लिए 15 दिन का समय मिलता है। और अगर इन 15 दिनों में भी पैसे नहीं मिलते तो आता है तीसरा स्टेप, यानी कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करना। और इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सोचिए 2 साल तक की जेल हो सकती है। और बात सिर्फ जेल पर ही खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ कोर्ट चेक पर लिखी रकम का 2 गुना तक जुर्माना भी लगा सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई चेक वाली बात। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, हमारे नए क्रिमिनल लॉज में से एक, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के साथ। यहां पर सेक्शन 138 की कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 138 कहता है, किसी लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से जारी किए गए आदेश की अवज्ञा करना। देखा, इसका चेक से तो कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक। तो ये अपराध तब लागू होता है जब कोई पब्लिक सर्वेंट, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर, कोई कानूनी आदेश दे और कोई व्यक्ति जानबूझकर उसे ना माने। जैसे अगर पुलिस किसी को पूछताछ के लिए समन भेजती है और वो बिना किसी ठोस वजह के नहीं आता, तो उस पर यह धारा लग सकती है। और यहां सजा भी बिल्कुल अलग है। आमतौर पर आदेश ना मानने पर 1 महीने तक की जेल या 500 रुपए का जुर्माना। लेकिन अगर वो आदेश किसी अदालत का है तो सजा भी बढ़ जाती है, 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। बीएनएस 138 को लेकर एक और दावा है जो इस पूरी उलझन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जी हां, एक और सोर्स ये क्लेम करता है कि बीएनएस का सेक्शन 138 असल में अपहरण के बारे में है, यानी किसी को जबरदस्ती या धोखे से कहीं ले जाना। तो अब देखिए, हमारे सामने बीएनएस 318 के 2 अलग अलग दावे हैं। एक कहता है कि यह सरकारी आदेश न मानने के बारे में है, और दूसरा दावा है कि यह तो अपहरण के बारे में है जिसकी सजा किडनैपिंग के मकसद पर तय होगी। तो अब वो समय आ गया है जब हम इस 138 की पूरी मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे और इसे हमेशा के लिए समझ लेंगे। और इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में छिपा है। देखिए, कानूनी एक्ट्स को किताबों की तरह समझिए, और जो सेक्शन नंबर होते हैं वो उन किताबों के पेज नंबर की तरह हैं। अब किसी पेज नंबर का मतलब तो तभी बनेगा जब हम उसे सही किताब में देखेंगे, है ना? तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सेक्शन 138 अपने आप में सिर्फ एक नंबर है। उसे असली मतलब उस कानून यानी उस एक्ट का नाम देता है जिसका वो हिस्सा है। तो ये रही एक आसान सी चीट शीट। इसे याद रखिए, जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 138 का मतलब है बाउंस हुए चेक। जब हम नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 138 का मतलब है सरकारी आदेश ना मानना। और रही बात अपहरण की, तो वो एक गलतफहमी लगती है, क्योंकि ऑफिशियल बीएनएस में 138 अवज्ञा के बारे में ही है। इसलिए सबसे जरूरी सीख ये है कि अगली बार जब भी किसी कानूनी सेक्शन की बात हो तो सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि उसके साथ उस एक्ट का नाम जरूर बताएं। बस इतनी सी बात से सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। और ये